दोस्तों, एक बार फिर भारत और रूस की रक्षा साझेदारी को लेकर दुनिया की नज़रें भारत पर टिक गई हैं। खबर है कि भारत और रूस के बीच एक नई मेगा डिफेंस डील फाइनल होने वाली है और इस बार बात किसी साधारण हथियार की नहीं बल्कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की है। जी हाँ, वो सिस्टम जिसने पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में 300 किलोमीटर अंदर तक जाकर 5 से 6 पाकिस्तानी फाइटर जेट्स और एक जासूसी विमान को मार गिराया था। अब वही सिस्टम और भी बड़ी संख्या में भारत खरीदने जा रहा है। वायुसेना ने इसे गेम चेंजर बताया है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे इस डील की पूरी कहानी, S-400 के घातक पावर की सच्चाई और कैसे यह भारत को एशिया की सबसे शक्तिशाली वायुसेना बना सकता है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच हुए 4 दिन के युद्ध में S-400 ने जो किया वो इतिहास बन गया। सिर्फ 4 दिन में इसने 300 किलोमीटर से ज़्यादा दूर जाकर पाकिस्तान के 6 फाइटर जेट्स और एक स्पाई प्लेन को हवा में तबाह कर दिया। ये शायद भारतीय वायुसेना के इतिहास का सबसे बड़ा किल था। S-400 ने साबित कर दिया कि अब दुश्मन सीमा पार से नहीं, आसमान से भी सुरक्षित नहीं है। और अब खबर है कि भारत ने रूस से करीब 10,000 करोड़ रुपए की नई मिसाइलें खरीदने की तैयारी कर ली है। वायुसेना ने साफ कहा है, हमें और मिसाइलों की ज़रूरत है। रूस के साथ बातचीत चल रही है और 23 अक्टूबर को होने वाली रक्षा खरीद परिषद की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। अगर ऐसा हुआ तो यह भारत की एयर डिफेंस क्षमता को नई ऊंचाई पर ले जाएगा, क्योंकि S-400 ऐसा सिस्टम है जो एक साथ 80 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और 400 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के फाइटर जेट्स, क्रूज मिसाइल्स या यहाँ तक कि ड्रोन को भी गिरा सकता है। भारत ने S-400 की 5 स्क्वाड्रन का सौदा साल 2018 में किया था। अब तक 3 स्क्वाड्रन भारत को मिल चुके हैं और पूरी तरह से तैनात हैं। चौथे की डिलीवरी से पहले रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हो गया था, जिससे कुछ देरी हुई, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। भारत न सिर्फ बाकी 2 स्क्वाड्रन की डिलीवरी चाहता है, बल्कि नए स्क्वाड्रन जोड़ने की चर्चा भी चल रही है। यानी आने वाले समय में भारत के पास दुनिया के सबसे बड़े एयर डिफेंस नेटवर्क में से एक होगा। दोस्तों, सिर्फ S-400 ही नहीं, बल्कि अब भारत की नज़र S-500 सिस्टम पर भी है। यह सिस्टम S-400 से भी ज़्यादा एडवांस और ख़तरनाक है। रूस इसे अपनी सेना में शामिल कर चुका है और भारत इसके लिए बातचीत कर रहा है। अगर यह डील होती है तो पूरा पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि उसके आगे तक भारत की पहुंच होगी। यानी आने वाले वर्षों में भारत 360 डिग्री एयर शील्ड बना लेगा। कोई भी दुश्मन विमान हमारी सीमा के पास तक नहीं आ पाएगा। भारत और रूस के बीच सिर्फ S-400 या S-500 ही नहीं, बल्कि कई और प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं। दोनों देश मिलकर नई एयर टू एयर मिसाइलें बना रहे हैं जो दुश्मन के फाइटर जेट्स को 200 किलोमीटर दूर से मार गिराने में सक्षम होंगी। साथ ही ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की क्षमता बढ़ाने पर भी बातचीत चल रही है। नए वर्जन 600 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तक निशाना साध सकेंगे। यानी हवा, ज़मीन और समुद्र, हर दिशा में भारत अब पूरी तरह तैयार हो रहा है। दोस्तों, यह सिर्फ खरीद की बात नहीं है। रूस ने संकेत दिए हैं कि वह भारत के साथ संयुक्त हथियार उत्पादन करना चाहता है। यानी भविष्य में कई एडवांस हथियार भारत में ही बनेंगे। इसमें Su-57 जैसे 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर्स भी शामिल हैं। अगर यह डील आगे बढ़ी तो भारत सिर्फ खरीदार नहीं रहेगा, बल्कि खुद निर्माता बनेगा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह सारी बातचीत रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा से पहले हो रही है। उनकी यात्रा दिसंबर 2025 के पहले हफ्ते में संभावित है। ऐसे में अगर भारत पहले ही इस प्रस्ताव पर मुहर लगा देता है तो पुतिन के दौरे के दौरान भारत रूस डिफेंस पार्टनरशिप को एक नया मुकाम मिल सकता है और यह संदेश पूरे विश्व को जाएगा कि भारत किसी एक ब्लॉक पर निर्भर नहीं है, बल्कि अपनी रक्षा नीति खुद तय करता है। अब सवाल यह है कि इस डील का असर सबसे ज़्यादा किस पर होगा? बिल्कुल सही सोचा आपने, पाकिस्तान और चीन पर। जहां पाकिस्तान अब भी चीन के पुराने JF-17 जेट्स पर निर्भर है,
वहीं चीन अपने J-20 स्टेल्थ फाइटर्स के जरिए भारत को डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन S-400 और S-500 की मौजूदगी में चीन का J-20 भी भारत के रडार से नहीं बच पाएगा। यानी अब भारत के पास सिर्फ डिफेंस नहीं बल्कि डिटरेंस पावर होगी, जिससे दुश्मन हमला करने से पहले 10 बार सोचेगा। दोस्तों, यह डील सिर्फ मिसाइलें खरीदने की कहानी नहीं है, यह भारत के उस विजन की कहानी है जिसमें हर भारतीय नागरिक का आसमान सुरक्षित हो, जहां कोई दुश्मन प्लेन हमारी सीमा की ओर बढ़ने की हिम्मत ना करे। और जब दुनिया के 2 बड़े देश भारत और रूस मिलकर ऐसे हथियार बना रहे हों, तो यह साफ संकेत है कि भारत का भविष्य अब रक्षा के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर होने जा रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत को अब S-500 जैसी नई सिस्टम्स पर भी फोकस करना चाहिए, या हमें अपनी स्वदेशी मिसाइल डिफेंस तकनीक पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।